हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी प्लान। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास फिफ्थ का इंग्लिश में से इंग्लिश टेक्स्ट का यूनिट 1 शुरू कर लिया था, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीम वर्क. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लाइंग टुगेदर, विच इज़ इन अनदर लेसन गिवन इन योर यूनिट 2 इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये फर्स्ट इमेज है. देन वी हैव फ्लाइंग टुगेदर. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do homework, pack your bag, etc. सो यहाँ पे एक क्लाउड दिया गया है जिसमें हम बोल रहे हैं, जिसमें इसमें बताया गया है अबाउट फ्लाइंग टुगेदर. फ्लाइंग टुगेदर के इंट्रोडक्शन जैसे उन्होंने एक बादल में दिया है इन अ क्लाउड दैट क्या क्या चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें बोलती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. तो दे हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, do your homework, pack your school bag, etc. Now, these are some of the things. Now, what happened when you didn't do as they asked you to do? तो क्या होता है जब आप वैसे नहीं करते जैसे उन्होंने कहा. उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है. Trees and plants are to be conserved. Discuss in class and find out which plants, creepers or trees may be harmful for the existence of others. देखो यहाँ पे बताया है कि कुछ ट्रीज प्लांट्स वगैरह होती हैं जिन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए. एंड डिस्कस इन क्लास एंड फाइंड आउट विच प्लांट्स, क्रीपर्स और ट्रीज मे बी हार्मफुल. ऐसे कौन कौन से ट्रीज वगैरह सब होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकता है अदर फॉर द अदर्स एग्जिस्टेंस. दूसरों की ज़िंदगी में उसे क्या लाइक क्या हार्मफुल पहुँचाया होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड तुम्हें तो वो क्लास में डिस्कस करना है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. सो हम चैप्टर शुरू करते हैं. डीप इन अ फॉरेस्ट stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. So यहाँ क्या बताया गया है कि एक फॉरेस्ट था, डीप फॉरेस्ट. डीप इन अ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के अंदर ही अंदर एक बड़ा सा टॉल ट्री होता था. टॉल ट्री मतलब हाइट में उसका हाइट बहुत ज़्यादा था उसका. नाउ इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. उसके जो ब्रांचेस थे एकदम स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह थी, फिर स्प्रेड आउट किया करती थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. वाइल्ड जो गीज होती थी उनका ये क्या था, एक फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस का ये उनका घर था. वाइल्ड गीस, ठीक है. गीस गीस जानते हो ना, गूस सुना है. गूस का यू कैन से प्लूरल होता है. सिंगुलर और प्लूरल तो जानते ही हो ना. सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे. तो गीज बहुत सारे हैं यानी प्लूरल है. तो आगे चलते हैं. वो उनका घर था. ओके, दे फेल्ट सेफ देयर. उन्हें वहाँ सेफ लगता था. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. तो यहाँ पे वाइज ओल्ड बर्ड कौन सा लग रहा है, ये चश्मेदार इंसान है ना. सो इंसान ही है वो, गीज है, गूस है सॉरी. तो वो एक वाइज ओल्ड बर्ड था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज. इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू, लाइक दैट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो गूस था तो वो बहुत वाइज था. तो उसने कहा कि ये देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा क्रीपर बड़ा हो रहा है, उसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. तो अदर गीस ने कहा क्यों, हम ऐसा क्यों करें, वो तो एकदम छोटा है, वो हमें कोई हार्म नहीं पहुँचाने वाला. तो फिर क्या हुआ, माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. तो वाइस गी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो जब बड़ा होगा तो वो इतना थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो बड़ा होने ही वाला है. मतलब लाइक वो इतना छोटा भी नहीं है, आप उसे ऐसे ही छोड़ मत दो, वो भी बड़ा होता है लाइक अदर ट्रीज. वॉट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीस. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. तो बाकी गीस ने पूछा कि क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे कोई हमें हार्म कर सकता है, वो छोटा सा क्रीपर हमें क्या करेगा. Don't you see, replied the wise bird. With the help of the creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो वाइस बर्ड जो था उसने कहा कि
क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर वो क्रीपर एक दिन बड़ा हो गया तो फिर कोई इंसान हमारी इस ट्री को ऊपर तक क्लाइंब कर सकता है, ऊपर तक चढ़ सकता है क्रीपर के हेल्प से। नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगर वो हंटर हुआ तो वो हम सबको मार कर, लाइक ये कभी ना कभी बड़ा हो जाएगा, ये जो छोटा सा क्रीपर है जब बड़ा हो जाएगा तो वो ऊपर तक पहुंच के इन सबको मार लेगा, कोई हंटर होगा तो। ऐसा किसने कहा? वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा। फिर क्या होता है? वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो अदर जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि हाँ, अभी इसको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्रीपर जो है वो बहुत छोटा है और अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये बड़ा पाप होगा कि हमें ऐसे एक छोटे से क्रीपर को मारना नहीं चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो जो वाइस था उसने कहा कि अभी वो एकदम टेंडर है, बिल्कुल यंग है, तो टेंडर है मतलब एकदम सॉफ्ट है, तो हम अगर उसे काटना चाहें तो ईजी से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो हार्ड बनता जाएगा और स्ट्रांग बनता जाएगा, हम उसे काट ही नहीं पाएंगे। we'll see answered the birds. बाकी जो बर्ड्स थे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने कभी डिस्ट्रॉय किया ही नहीं। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री। तो क्या हुआ, ये जो बर्ड्स ने बोला कि हाँ हाँ हम देख लेंगे, बाद में काट लेंगे, वो लोग भूल गए काटना, किसे? क्रीपर को। अब वो क्रीपर बड़ा होते गया और वो ना अब विंडिंग इट्स वे अप द ट्री का मतलब है वो एकदम सीधे सीधे पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गया था, क्योंकि क्रीपर्स तो होते ही ऐसे हैं ना। आप सब ने ट्रीज़ देखी हैं, ट्रीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं, मतलब छोटे होते हैं, एकदम हर्ब्स होते हैं, फिर श्रब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। तो ये एक क्रीपर है, तो वो एक चीज़ के हेल्प के द्वारा ऊपर तक चढ़ जाता है, तो वो ट्री को हेल्प मतलब ट्री को एक सपोर्ट मानकर उसके ऊपर चढ़ने लग गया। Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. एकदम thick rope बन गया वो लास्ट में, बट मतलब ग्रो होते 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 वो एकदम स्ट्रांग हो गया जैसे एक रोप हो। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब क्या होता है कि जब ये गीज होते हैं, ये कभी सर्च ऑफ फूड, यानी कि वो फूड को ढूंढने के लिए, कहीं पे खाना मिल रहा है ये देखने के लिए गए, तो एक हंटर फॉरेस्ट में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शिल कैच देम। तो वो जो हंटर था उसने सोचा, अच्छा तो इस पेड़ में रहते ये सब, एक काम करता हूँ, जब शाम हो जाएगी तो वो सब आ जाएंगे वापस घर पे मतलब उनके पेड़ पे, तो मैं वापस इधर आकर इंतज़ार करूँगा, जब वो आएंगे तो उनको मैं पकड़कर मार दूंगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। देखो कैसे चढ़ रहा है, चप्पल उतार कर क्रीपर के हेल्प से वो ऊपर तक चढ़ गया और उसने ये देखो छाल बिछा दी। ओके, एंड देन ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। उसने उसकी ये जो छाल थी उसे बिछा दिया। नाउ देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। उसने नीचे उतरकर वो दूर चला गया। इन द इवनिंग द geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? तो क्या हुआ, जब वो शाम को वापस लौट के आए, कौन? गीस। तो फिर वो सब उसमें ट्रैप हो गए। वो सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे, हेल्प हेल्प, कोई हमें बचाता क्यों नहीं है। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें, ऐसा बोलते हैं। फिर क्या होता है, डोंट मेक अ फस नाउ, said the old wise bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not को हम शॉर्ट फॉर्म में didn't भी कह सकते हैं। तो in the previous video we have discussed about these contractions, याद है टीम वर्क वाले चैप्टर में we have learned these things. Okay, now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, kept the
वेप्ट द बर्ड्स। वेप्ट मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना, रोते रोते कहना, उसी को हम वेप्ट कहते हैं। We are very sorry if we didn't listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the voice bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down. Collect the dead birds and take them home. तो क्या हुआ कि ये लोगों ने इन सब ने कहा कि नहीं, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, ये हमने गलत कर दी है। तो फिर हम कितने बुद्धू हैं, ऐसे उन्होंने अदर बर्ड्स ने कहा। तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें, प्लीज़ बताओ, हम बहुत सॉरी हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन वाइस बर्ड ने कहा अच्छा ठीक है, फिर सुनो ध्यान से, जब वो हंटर कल सुबह आएगा हमें लेने के लिए, तो हम सबको ना ऐसे लेटना है जैसे हम जब मर चुके हैं। तो हंटर को तो मरे हुए बर्ड्स तो नहीं चाहिए होंगे, वो हमें ग्राउंड मतलब पता है ना, ज़मीन पर फेंक देंगे। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम। तो उसके लिए अब क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अब देखो वो क्या चाहता है कि हम मर जाएं। मतलब देखो, अगर वो गीज़ वहाँ ट्रैप हो गए तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना मिले बिना वो वहाँ मर जाएंगे। तो हंटर को भी ऐसे ही लगना चाहिए जैसे वो मर चुके हैं। फिर वो क्या करके एक एक करके नीचे गिराएगा और फिर वो निकल के उन सबको लेकर चला जाएगा। ये था हंटर का प्लान। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। तो अब क्या होगा, जब एक एक करके वो नीचे डालेगा, जब तक लास्ट वन मतलब एकदम पूरे बहुत सारे फ्लॉक हैं, चलो कितने सारे लोग हैं, तो सबको नीचे गिराने के बाद जब एकदम एंड तक हो जाता है, तब हम में से सबको उड़कर ऊपर चले जाना चाहिए और किसी और पेड़ को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे इन्होंने प्लान किया। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। दे आर ऑल डेड, ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ। तो उसे लगा ये सब ऐसे लेटे हैं ना जैसे मर चुके हैं। तो उसे लगा ओके, तो ये सब मर चुके हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। जैसे कि वाइस बर्ड ने कहा वैसे ही वो कर रहा था। द बर्ड्स ले स्टिल until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter, who was taken by surprise from the top of the tree, he watched all the geese fly away. तो क्या होता है कि ये जब एक एक करके नीचे फेंक रहा था, कौन, हंटर, तो हंटर तो ऊपर ही है ना, हंटर ऊपर से एक एक करके फेंक रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तो एट द एंड जब सब नीचे गिर चुके थे तो सब ने अपने विंग्स को फ्लैटर्ड किया, अपने विंग्स को क्या किया, उन्होंने अपने विंग्स को, बोलते हैं ना फ्लैप दे विंग्स, मतलब ऐसे से मारना, विंग्स को ऐसे ऐसे करना, और फिर वो सब एक साथ आसमान में उड़ गए। तो हंटर ये सब पेड़ में से देखते हुए सरप्राइज रह गए कि ये इतनी जल्दी कैसे उड़ गए, तो मर गए थे। तो ये किसने लिखा है, शिव कुमार जी ने लिखा है। अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्रा अ वाइस ओल्ड बर्ड। चैप्टर का नाम असली में वाइस ओल्ड बर्ड था, लेकिन उसमें से एक छोटी सी मतलब एक्चुअली दिस इज़ अ पंचतंत्रा स्टोरी एंड उसका नाम था वाइस ओल्ड बर्ड। तो इन्होंने इस स्टोरी को नाम दिया फ्लाइंग टुगेदर। मूविंग ऑन वी हैव न्यू वर्ड्स। गीज क्या है, प्लूरल फॉर गूस, मैंने बताया था ना, प्लूरल फॉर गूस। देन लार्ज वेब फूटेड बर्ड। तो गीज क्या होते हैं, लार्ज वेब फूटेड बर्ड, मतलब वेब फूटेड मतलब पैर उनके, ध्यान दिया आपने कभी, यहाँ है उनका पैर, देखो ऐसे अजीब से होते हैं, एकदम वेब की तरह होते हैं, footed like that. Then creeper, a plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. Winding, go in circular spiral course. Winding मतलब spiral course मतलब ऐसे ऐसे, जैसे go in circular और spiral course। मैं दिखाती हूँ, देखो ये क्रीपर कैसे जा रहा है, स्पाइरल मतलब ऐसे से घूम घूम कर, देखो एक इधर से गया तो दूसरे इधर से गया, फिर ऐसे ऐसे करके सर्कुलर वे में वो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे राउंड बनाते हुए, लाइक दैट, उसे हम कहते हैं विंडिंग। मटर्ड मतलब यहाँ दिया है ना, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। तो मटर्ड मतलब स्पोक इन लो वॉइस मतलब एकदम
हल्के से बात करना। हाँ, सो लो टोन। नाउ फ्लैप्ड, मैंने बताया फ्लैप्ड क्या होता है, दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। सो फ्लैप्ड मतलब मूव विंग्स अप एंड डाउन, ऐसे ऐसे हिलाते रहना विंग्स को। सो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, सो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी काफ़ी बड़े हैं, तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।